हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक जातक का प्रश्न ये था कि केतु की जब दशा अंतर्दशा चलती हो, तो उसके फल को कैसे समझा जाता है? बाकी ग्रहों में तो क्या है कि हम सीधे-सीधे ग्रहों की राशियों को देख लेते हैं, लेकिन राहु और केतु के समय 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, केतु का अपना एक फंडामेंटल तरीका है काम करने का। वो ये कि जब कभी भी केतु चले, वो व्यक्ति को ऐसे हालातों में डालने की कोशिश करेंगे जिससे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी ना किसी रूप में आध्यात्म की तरफ खिंचता जाए, क्योंकि वो एक प्रकार से स्पिरिचुअल प्लैनेट है। इसलिए जब कभी भी केतु का प्रभाव शुरू होगा, तो वो मन के अंदर ऐसी भावनाओं को पैदा करने की कोशिश करेगा जिससे कि मन का किसी भी चीज के प्रति आकर्षण कम होने लगे। इसलिए जब केतु की दशा की समझ हो, उस समय हमें ये समझना ज़रूरी है कि किस भाव में केतु बैठा है, उससे हमें किसी न किसी रूप में दूर करने से, या हमें वहाँ पे ऐसी कोई थॉट प्रोसेस दे देंगे जिससे कि हम अपने आप को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हटाकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ सकें। एक चीज़। दूसरी बात कि राहु और केतु में अगर कोई ग्रह साथ में बैठ गया, तो उस स्थिति में केतु अपनी दशा में ही और दूसरे ग्रह की दशा में भी दूसरा जो ग्रह उसके साथ बैठेगा, उसके कारकत्व को भी प्रभावित करने की कोशिश अवश्य करेगा। क्योंकि केतु जब किसी ग्रह के साथ जुड़ेगा, तो एक तरीके से डिटैचमेंट का थॉट उस ग्रह जिसके साथ भी वो युति होगी, उसके कारक तत्वों पे देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके विपरीत राहु के साथ क्या होता है? राहु डिजायर्स दिखाता है, चाहते दिखाता है। इसीलिए जब राहु किसी भाव और भाव के स्वामी या ग्रह के साथ जुड़ता है, तो उन ग्रह के कारक तत्वों और भाव के तत्वों की बेतहाशा वृद्धि की तरफ कार्य करने की कोशिश करता है। इस कुंडली के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें, तो केतु जो हैं वो अष्टम भाव में बैठे हैं। ठीक है। केतु का पहला संबंध गुरु से बनेगा, क्योंकि वो गुरु की राशि में बैठे हैं। इसका मतलब है कि अष्टम भाव यानी कि क्या होता है? वो होता है आपके पार्टनर की फैमिली। जैसे कि सेकंड हाउस आपका अपना जन्म से होने वाली फैमिली है, उसी तरीके से अगर सेवन्थ हाउस आपके पार्टनर का है, तो उससे सेकंड हाउस आपके पार्टनर की फैमिली, माता, पिता, बहन, बुआ, सब कुछ उसी में समा जाएँगे। अब केतु अष्टम भाव में बैठे हैं और डिटैचमेंट के ग्रह हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियों को पैदा करने की कोशिश करेंगे जिससे कि वहाँ के लोगों से, जिसे आप ससुराल पक्ष कह सकते हैं, उनसे दूरियां बनने की कोशिश हो। दूसरा, क्योंकि केतु गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं, ऐसी स्थिति में केतु का जो दशा प्रभाव है वो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप, साझेदारी और विवाह के ऊपर भी अपना डिटैचमेंट वाला थॉट प्रोसेस क्रिएट करने की कोशिश अवश्य करेगा। अब दूसरी बात, इस कुंडली में केतु का संबंध गुरु के अलावा एक और ग्रह से है, वो है शनि। क्योंकि शनि की दृष्टि केतु के ऊपर अवश्य पड़ेगी। अब शनि की दृष्टि केतु के ऊपर पड़े तो इसको शुभ माने या अशुभ, ये दूसरा सवाल खड़ा होगा। इसको दो रूप से देखेंगे। कारक तत्व प्रभाव से यदि देखा जाए, तो शनि की तीसरी दृष्टि कहीं ना कहीं केतु को पीड़ित करेगी, क्योंकि शनि दुखों के कारक ग्रह में से एक है। उस स्थिति में डिटैचमेंट जो कि केतु का प्रभाव है, उस पे शनि की प्रवृत्ति यानी कि दृष्टि कार्य कर रही है, वो किसी ना किसी रूप में व्यक्ति को थोड़ा सा असहज करेगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि इस लगन में, ये वृषभ लगन की कुंडली है, इसलिए शनि यहाँ पे योग कारक ग्रह होते हैं, और योग कारक ग्रह की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ने की वजह से केतु थोड़े से पॉजिटिव रहेंगे। अन्यथा केतु वहाँ पे वैवाहिक जीवन को पूरी तरीके से परेशान करना या हटा देने वाली स्थिति को भी बना सकते थे। लेकिन कुछ ना कुछ शुभता, क्योंकि योग कारक ग्रह की दृष्टि संबंध केतु के साथ है, तो वो किसी ना किसी रूप में अपने आप को शुभ भी बनाए रखेंगे। ठीक है। एक होता है ग्रह का कारक तत्व और दूसरा होता है उसका फंक्शनल नेचर। फंक्शनल नेचर में शनि वृषभ लगन के लिए योग कारक होता है। ठीक है।
तो वो चीज़ें वहाँ तक काम करेंगी। दूसरी बात कि नवांश में जब आप देखोगे तो नवांश में केतु 3 नंबर की राशि में है, जो कि लगन कुंडली का सेकंड हाउस है, यानी कि सेविंग्स। तो कहीं न कहीं केतु की जो दशा अंतर्दशा है, उसका कोई न कोई प्रभाव आपकी बचत, आपकी जो कहना चाहिए आमदनी तो आय हो जाती है, और उसमें से खर्चे जो हैं, वो हटने के बाद जो सब बचता है, उसके ऊपर भी केतु का कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में प्रभाव महसूस होना लाज़मी है। इसीलिए जब केतु जैसे ग्रह को रीड करना हो, तो हमेशा 3 चीज़ों को देखिए। पहला भाव, जिस भाव में वो बैठे हैं। दूसरा, उसके स्वामी जहाँ बैठे हैं। तीसरा, केतु के साथ यदि कोई है तो वो, या केतु से, या केतु पे किसी की दृष्टि है तो वो। इतनी चीज़ों को आपको हमेशा ही ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि केतु डिटैचमेंट को दर्शाते हैं, इसीलिए वो अपने कारक तत्वों को हर उस ग्रह के साथ जोड़ देंगे जिनके साथ उनकी युति होगी। लेकिन डिटैचमेंट यदि किसी कारक तत्व में हो रहा है तो हमें उसे हमेशा नेगेटिव लेना है, ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी केतु की युति जब किसी ग्रह से होती है और व्यक्ति के अंदर एक अच्छी चेतना मौजूद होती है, तब उस ग्रह के कारक तत्वों के अंदर व्यक्ति बहुत ही बारीकी से कार्य कर सकता है। ये वही चीज़ है। जैसे कि बड़े-बड़े जो साइंटिस्ट्स होते हैं, उन्हें अपनी खोजबीन पूरी करने के लिए किसी न किसी रूप में अपने आप को सांसारिक दुनिया से थोड़ा-सा अलग रखना पड़ता है। उसी प्रकार जब केतु किसी ग्रह के साथ युति करता है, तो उस ग्रह की बारीकी को समझने के लिए आपको अपने आप को बाकी चीज़ों से थोड़ा-सा दूर करना पड़ता है। क्योंकि केतु में एक ख़ासियत है, वो बारीक से बारीक काम को कर सकता है। इसलिए जिस भी भाव में केतु का संबंध आता हो, या जिस भी ग्रह के साथ केतु का संबंध आता हो, उस ग्रह के कारक तत्वों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बारीकियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसलिए यदि एकाग्रचित होकर कार्य किया जाए उस ग्रह पे, जो ग्रह केतु से युति कर रहा है, तो वहाँ पर वो आपको उस काम के अंदर, उस ग्रह के कारक तत्वों के अंदर बहुत ही अच्छी महारत दे सकता है। इसलिए केतु का युति को जब देखेंगे तो डिटैचमेंट ज़रूर है, लेकिन अगर आप उसको यूटिलाइज़ कर पाएँगे, तो आप अपने जीवन में काफ़ी उन्नति हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।